वेलकम टू यू इन आवर चैनल लर्निंग विथ मैन। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये हमारा आज का चैप्टर है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इस पे हमारी चैनल में 3 पार्ट्स बनेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे about our circulatory system which helps in transportation in human being। और तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे about excretory system। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहले चलिए हम ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो पहले व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आखिर ये होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। किसी भी सब्सटेंस का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को तो उसके ओरिजिनल पोजीशन, उसके अभी के जो इंस्टेंट पोजीशन है उससे किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाना, वही होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है अब उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका यही मतलब होता है। तो बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, इसमें बस इतना ही था। और ट्रांसपोर्टेशन इन हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक प्रोसेस से होता है जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मोसिस प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आप लोग कहेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस आखिर होता क्या, तो ऑस्मोसिस होता क्या है उसे जानने के लिए आप लोग एक पोटैटो लीजिए, उसमें एक छेद बनाइए, बड़ा सा छेद बनाइए और उस छेद में आप शुगर सॉल्यूशन को डालिए। शुगर सॉल्यूशन को डालने के बाद आप उसे नॉर्मल वाटर में कुछ देर तक के लिए उसे ग्लास में नॉर्मल वाटर लें और कुछ देर तक उसी नॉर्मल वाटर में उस पोटैटो को रख दें। आप देखेंगे कि उसका जो सरफेस है वह इंक्रीज हो गया है। तो क्या हुआ कि जो वाटर हमने जो ग्लास में रखा था वे जो है वे पोटैटो के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू चला गया या ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसी तरह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप अमीबा का एक फिगर देख रहे होंगे, तो अमीबा में क्या होता है, उसमें इसी प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसी प्रोसेस से काम करती है और अमीबा में इसी प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हमने देख लिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो चलिए इतना हम लोग पहले रफ करते हैं इसको। तो देखिए आप लोग ट्रांसपोर्ट तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में भी वाटर और मिनरल की आवश्यकता होती है ताकि वे अपना भोजन बना सकें तथा उनके सेल्स को जिंदा रख सकें। तो प्लांट्स जो हैं उनके रूट में, इन द रूट ऑफ द प्लांट्स देयर आर रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो हैं वे वाटर को सॉइल में, जो हम वाटर डालते हैं या रेनफॉल के थ्रू जो वाटर आता है सॉइल में, तो सॉइल से रूट हेयर्स जो हैं उस वाटर को ले लेते हैं या यहाँ भी ये लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं वाटर को लेने के लिए। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑस्मोसिस नहीं यूज हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता है। तो ये जो है रूट हेयर्स वे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल को। अब क्या
पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ज़रूरी है, और तो वाटर तो लीफ को ही ज़रूरी है। तो लीफ में पहुंचा दिया जाता है एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम लोग कहते हैं जाइलम। कौन सा ट्यूब होता है? कौन सा ट्यूब होता है? जाइलम। तो जाइलम के थ्रू प्लांट्स के रूट्स से लीफ तक वाटर को पहुंचा दिया जाता है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन है। रूट डाउनवर्ड, रूट नीचे है, लीफ ऊपर है, तो जो रूट से लीफ तक में जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो है एक और हमारा यहाँ पे आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम एक्चुअली ये भी एक ट्यूब है जो कि लीफ के थ्रू जो फूड बनाया जाता है उसे प्लांट के अदर पार्ट्स तक, हर पार्ट तक पहुंचाता है। तो सेल्स को जिंदा रहने के लिए, प्लांट सेल्स को जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है उसे जो फ्लोएम ट्यूब है वो हर पार्ट, प्लांट के पार्ट तक पहुंचा देता है। तो फ्लोएम ट्यूब हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो ये हमने जान लिया कि तो ये जो है इस लीफ से जो भोजन बनता है उसे प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा फ्लोएम टिश्यू। अब देखिए हमने जान लिया जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं। तो हमने जान लिया जाइलम और फ्लोएम दो ट्यूब होते हैं प्लांट्स में जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, और ये टुगेदर जो है खुद ये दोनों जो है मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, एक प्लांट टिश्यू बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम मिलके वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं जो कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब जो ये वैस्कुलर टिश्यू है वे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, वे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वैस्कुलर बंडल। तो ये जो है वैस्कुलर टिश्यू वो वैस्कुलर बंडल में हमारा होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल, ये हमने जान लिया। तो प्लांट एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, तो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के पार्ट में हमने इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए एक बार और इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीफ। हमने ये तो जान लिया कि जो रूट हेयर है, रूट हेयर वाटर और मिनरल को, रूट हेयर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके मिनरल तो हमारा फुली यूज हो जाता है, लेकिन वाटर जो है वे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में बच जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेसिव वाटर है, उसको प्लांट से निकालना तो पड़ेगा ही। तो ये वेपर के फॉर्म में वेपराइज होकर लीफ के थ्रू, लीफ के स्टोमाटा के थ्रू या लेंटिकल्स, स्टीम के लेंटिकल्स के थ्रू निकाल दिया जाता है प्लांट्स के बॉडी के बाहर। तो उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसके लिए भी दोनों जाइलम और तो इसके लिए भी जो टिश्यूज हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यू वे मदद करता है ट्रांसपीरेशन में भी। ट्रांसपीरेशन इज व्हाट? ट्रांसपीरेशन इज एक्चुअली अ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंदर आता है, ये हमने जान लिया। तो ट्रांसपीरेशन में तो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स टॉपिक में के इस पार्ट में बस इतना ही।
अब हम इसके अगले पार्ट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।